हाँ जी, प्राउड मुसलमान, क्या कहना चाहेंगे? जी, हारिस भाई, आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ जी। अच्छा। जी, आपसे पहले बात हुई थी, आपसे और उनसे बात हुई थी, क्या नाम है उनका? हाँ जी। अब्दुल्ला कौंडल। अच्छा। आप दोनों से बात हुई थी उस हवाले से जब वो बात कर रहे थे हुज़ूरी दिमागी हालत के बारे में। तो उन्होंने बहुत सारी हदीसें कोट की थी और मैंने उनसे कहा था कि बहुत सारी हदीसें जो आपने कोट की हैं, वो हसन हदीसें कोट की हैं, सही हदीसें कोट नहीं की हैं। तो तो एनीवेज़ तो आप लोग जो है मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने ये वाली बात की थी कि हुज़ूर ने जो चाँद के 2 टुकड़े किए थे, वो वाली हदीस भी वैसे सही है, वो वाला वाक़या भी हुआ था। लेकिन चलें आप लोग भी उस बात से लेकिन एग्री नहीं लोग सो करते। रहे थे उस वक़्त। या आई मीन वो हुआ था, वो बिल्कुल हुआ था, वो वाला वाक़या बिल्कुल हुआ था। वो तो उस लोग टाइम नहीं सो रहे थे उस वक़्त? नहीं तो किसी ने देखा क्यों नहीं? नहीं एक्चुअली वो क्लाउड्स होते हैं ना आसमान पे, तो अच्छा। क्लाउड्स जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन बन जाते हैं वहाँ पे। यानी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ, मतलब उसी एरिया के जो लोग हैं ना, वहाँ से ही विज़िबल हो सकता है। मतलब क्यों? और जो लोग हैं ना, वो लोग नहीं देख सकते क्योंकि नहीं, उन एरियाज़ में। 1 सेकंड, वो कैसे आप बड़ा तेज़-तेज़ बोल रहे हैं। ऐसे ना करें कि हाँ, ये डन एंड डस्टेड बात है। इस वक़्त अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया में चाँद नज़र आ रहा है, तो वो चाँद इंडिया तक भी नज़र आ रहा होगा या पैसिफिक आइलैंड्स तक भी नज़र आ रहा होगा। जो चाँद सऊदी अरब में नज़र आ रहा होगा, वो चाइना तक भी आ रहा होगा और हंगरी तक भी आ रहा होगा उस वक़्त, क्योंकि जो फेस ऑफ द अर्थ है, वो पूरा होता है। तो हाँ, मैं लेकिन आपको वहाँ ये पर बता क्लाउड्स है रहा ना, हूँ तो कि क्लाउड्स तो मतलब किसी ट्रैवल करते हैं ना मतलब नहीं स्काई तो पे। उसका सारे पूरे आधी ज़मीन के ऊपर सितारे जो उस वक़्त क्लाउड्स थे। क्लाउड्स होते हैं, एयर पोल्यूशन होती है, पार्टिकुलेट्स होते हैं एयर पोल्यूशन क्या एटमॉस्फेयर में। गाड़ियाँ लोग चला रहे थे, ट्रक चला रहे थे उस वक़्त। नहीं, मतलब ये वाली बात नहीं है। देखिए मतलब वो भी होती है ना, ऑब्जर्वेशन में भी होता है ना, और बहुत सारे लोग मतलब सो भी रहे होंगे ना उस वक़्त। कि नहीं मतलब रात का वक़्त होगा ना, बहुत सारे लोग अच्छा सो भी बहुत रहे सारे होंगे। लोग सो रहे होंगे। अच्छा बहुत सारे लोग यानी कोई नहीं जाग रहा होगा, कोई उस वक़्त ट्रैवल नहीं कर रहा होगा। इतना बड़ा फिनोमेना मैं आपको बताता हूँ 12वीं सदी में एक सुपरनोवा हुआ था। चाइनीज़ रिकॉर्डेड इट एंड इंडियंस रिकॉर्डेड इट। और वो सुपरनोवा का जो इवेंट था, इट वाज़ रात के वक़्त उनको एक लाइट बहुत ऊँची लाइट नज़र आई, जो कि 3 दिन तक 4 दिन तक रही। तो वो जो और ये सिर्फ़ इस हेमिस्फीयर के लोगों को विज़िबल थी। तो उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया था। चाइनीज़ ने भी किया था, इंडियंस ने भी रिकॉर्ड किया था। उन लोगों ने ऊपर देख के उसको किया था। आपका अगर चाँद के 2 टुकड़े हुए थे ना, इस वक़्त लोग लाखों लोग इस वक़्त चाँद को देख रहे होंगे। जहाँ पर भी इस वक़्त नज़र आ रहा है। इसी वक़्त जब हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे ना कहें कि चांद के 2 टुकड़े हुए होंगे तो लोग सो रहे होंगे, तो चांद ऊपर एयर पोल्यूशन होगी, तो ट्रक का धुआं होगा, तो डीजल होगा, तो क्या होगा? यार ऐसी बातें ना करें। फिर आप इस तरह की बातें करते हैं, फिर आपकी हम किस तरह किसी बात को सीरियस लिया जा सकता है? या तो जावेद खामदी वाला एंगल ले लें, नहीं वो चांद के 2 टुकड़े ये हुए नहीं, ये मुस्तकबिल की बात हो रही है कि जब होंगे चांद के 2 टुकड़े। अच्छा चलिए, ये वाक़या तो हदीस में है। कोई कुरान से वाक़या लेते हैं, जैसे मेराज का वाक़या ले लेते हैं। आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, तकरीबन आपने पुरस की थी 6-7 महीने पहले। उसमें एक भाई आए थे, उन्होंने कहा था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और वाक़या मेराज जो है ना, इनकम्पैटिबल है, इसमें कंसिस्टेंसी है। पहली बात ये करते हैं कि जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, उसमें स्पेशल रिलेटिविटी आती है और जनरल रिलेटिविटी आती है। स्पेशल रिलेटिविटी अप्लाई होती है जब हम बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं, वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। और जनरल रिलेटिविटी तब अप्लाई होती है जब हम किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन सोर्स के करीब पहुंच जाते हैं, और जब हम किसी सिंगुलैरिटी के करीब पहुंच जाते हैं, तो वहां पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई नहीं होती है। तो अगर हम सिंगुलैरिटी को पास कर जाएंगे, तो वहां पर वो जो है ना, हम उसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी बाउंड्री को क्रॉस कर देंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सटेंड करना चाहिए, हमें एक नई थ्योरी बनानी चाहिए। यही काम जो है ना स्ट्रिंग थ्योरीज भी कर रहे हैं। उनका मकसद यही है कि एक बड़ी थ्योरी बनाई जाए, जिससे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सटेंड कर सकें। तो अब तो वाकई मेरठ में हुआ क्या था कि उन्होंने सातों आसमान का सफर किया था। वो जो सातों एक आसमान मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट इतनी जल्दी जी ना जी बोले। जी जी, एक बोले बोले मिनट। जी। वाकया मेराज से पहले भी कुछ हुआ था। ये सिर्फ वाकया मेराज हजरत मोहम्मद अपने मदीना से 7 आसमान पे नहीं चले गए थे। पहले वो गए थे जेरूसलम। पहले वो गए थे मस्जिद अक्सा, वहां पे उन्होंने बुराक को खड़ा किया था, बांधा था। वो और उसके बाद नमाज, फिर उसके बाद ऊपर गए थे। तो ये आप इतनी आसानी से जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। पहले पूरी बात सुन लें। अगर वो लाइट की स्पीड पे कोई भी ट्रैवल करता है ना, थ्योरी कोई सी भी हो, उसके लिए टाइम की रफ्तार स्लो हो जाएगी, पीछे से टाइम तेजी से गुजरना शुरू हो जाएगा। तो जब वो वापस आएंगे तो ये नहीं हो सकता कि पीछे बिस्तर भी गर्म हो और कुंडी भी खड़क रही हो। अब आगे बात करें। जी, चलिए मतलब मेरा टॉपिक ये था कि उसमें ज़िक्र हुआ था सातों आसमान का। तो वो जो सातों आसमान थे, वो कोई 7 प्लैनेट्स नहीं थे, कोई 7 गैलेक्सीज़ नहीं थे, बल्कि वो 7 पैरेलल यूनिवर्सेस थीं। तो उन्होंने 7 पैरेलल यूनिवर्सेस में ट्रैवल किया था। पहली यूनिवर्स में, दूसरी यूनिवर्स, तीसरी यूनिवर्स में, इस तरह से उन्होंने आखिरी यूनिवर्स में ट्रैवल किया और फिर वापस अपनी यूनिवर्स में नहीं वापस आ ये गए। 7 तो पैरेलल यूनिवर्सेस कुरान में कहाँ लिखा हुआ?
नहीं मतलब उस ज़माने की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ना, लेकिन अब नहीं नहीं, तो उस जमाने कुरान उस जमाने के लोगों के लिए तो नहीं, कुरान तो आजकल के लोगों के लिए। जब कुरान में जब इस्लाम में ये बताया जा सकता है उड़न खोते पे बैठ के जा सकते हैं, तो जब वो ये मान सकते हैं तो थोड़ी सी और डिटेल भी बता दें। जब वो ये बात मान सकते हैं कि उड़न खोते पे मैं बैठ के गया हूं, कुंडी खड़क रही है, बिस्तर गर्म है, मैं ऊपर से होकर सैर सपाटे करके आया हूं, जन्नत में देखा, वहां पे दोजख में देखा, वहां पे ज्यादा तादाद औरतों की है वगैरह वगैरह, ये सारी तिलिस्मी कहानियां चल रही हैं, पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट का नॉट वर्क। कोई यार कोई ये आपने अपने इस्लाम को आप रिलेटिविटी वगैरह पढ़ लें, जितने ईमान की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, एक दफा मेरे भाई छोड़ के तो देखो, फिर आप कहोगे यार वाकई यार ये क्या बोंगियों को मैं मानता हूँ। नहीं मतलब मेरा कहना ये है कि अगर आप एक यूनिवर्स से पहले से दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे तो आपको वर्म होल की जरूरत होगी। अब वर्म होल के थ्रू जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम सिंगुलैरिटी के थ्रू ट्रैवल करते हैं। अब जब हम सिंगुलैरिटी के थ्रू ट्रैवल करेंगे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वहां पर अप्लाई नहीं होगी। तो वर्म होल्स पे काम हो रहा है। वर्म होल्स को हमें पता है कि मैथमेटिकली उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। हमने एक्सपेरिमेंटली अभी उनको कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। और क्वांटम तो मैकेनिक्स उसको भी उसमें सजेस्ट करती है अपने कि पैरेलल यूनिवर्सेस आपको फ्यूचर में जो भी डिस्कवर होगा, फ्यूचर में स्पेस ट्रेवल डिस्कवर, जो भी इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल डिस्कवर होता है, वर्म होल से हम ट्रेवल कर सकते हैं। हाउ हाउ व्हाई वुड वी लेट, व्हाई डू यू थिंक विल लेट यू फिट योर इस्लाम इन दैट? आपके कुरान की ये बातें नहीं थी, ये वाली इस तरह की बातें जो हैं उड़न घोड़ों वाली, ये जोरास्ट्र ने भी की हुई बातें हैं, ये बातें उड़न बांदर हिंदुओं का भी था, वो सारे बीच में फिट करते जाएंगे अपने। वो कहते हैं हमारे हनुमान ने सांस लिया था तो बिग बैंग वो यूनिवर्स क्रिएट हुई थी, वो कहते हैं दिस इज बिग बैंग, आउटसाइड दैट देयर इज अ हनुमान ब्लोइंग एयर। तो वो भी घुसेड़ते रहते अपनी। असल में बात ये कि जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है जो बनाई हुई, मिथ्स जो है, मिथोलॉजीज जो है, आप वो मिथोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बिकॉज दे कैन हैपन, यू कैन इमेजिन देम, जस्ट बिकॉज यू कैन इमेजिन देम, कोई भी इमेजिन, उड़न कारपेट जो होता है अलादीन का उड़न कारपेट, यू कैन इमेजिन दैट या। और अगर कल को आप बना लेते हैं एक ऐसी उड़न सी चीज, इसका रिलीजन से ताल्लुक, मैं आपको बताऊं, बिकॉज इट कैन बी इमेजिन देन यू कैन फिट दैट इनटू इट। और यही काम आप करते हैं कि जो भी वर्म होल्स हो गए, अच्छा वर्म होल्स के थ्रू रसूलुल्लाह शुक्र ट्रैवल कर रहे होंगे सेवन पैरेलल यूनिवर्सेस में, या फिट कर रहे हैं पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन इसको कहते हैं। बाद में जो आपको मिला आप उसके अंदर अपनी चीजें आहिस्ता आहिस्ता फिट किए जा रहे हैं। सिंपलर एक्सप्लेनेशन क्या है? सिंपलर एक्सप्लेनेशन ये है कि ये कहानियां सुनाई गई थी उस वक्त के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये जिस तरह की कहानियां मैंने आपको अभी दिखाई हैं कि जन्नत में मार्केटें लगी होंगी, एक बंदे को 500 हूरें तो 4000 कवारी औरतें और 8000 बेवाएं वगैरह मिलेंगी, ये कहानियां हैं। ये लोगों को चूना लगाया हुआ है। उड़न खोते पे जिसका कद घोड़े से छोटा, खच्चर से बड़ा, सर उसका औरतों वाला, क्या बातें हैं। चांद में के 2 टुकड़े हो गए, किसी और से ये रूह ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। पोल्यूशन होगी, लोग सो रहे होंगे, बादल होंगे, आप इतना खींच तान के अपने मजहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, ये 21वीं सदी की स्कूटरी नहीं बचेगा। आई हैव टू रैप इट अप, थैंक यू। नहीं और नहीं एक चीज इनसे पूछ लेंगे, कुरान में लिखा कहाँ पे हुआ है कि सातवां आसमान तक गए थे हजरत मोहम्मद मिराज पे? कुरान की तो एक आयत है सूरह इसरा की जो कहती है कि पाक है वो जात जो अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले गई। ये 7 आसमान आपने कुरान में, आपने सिर्फ कहा ना कि कुरान का वाकया, ये तो सारी हदीस की बातें आप कर रहे हैं। हाँ मतलब वाकया कुरान का है ना, लेकिन इसकी नहीं वाकया नहीं सर, वाकया वही है ना कुरान में, लिखा ही नहीं कुरान में, आप कह रहे हैं वाकया कुरान का। जो गामदी साहब वगैरह जो लोग हैं वो इसी से बच जाते हैं, इस एम्बैरेसमेंट से। वो कहते हैं कुरान में तो ये वाकया है नहीं, कुरान में तो फार मॉस्क वाला जो है मस्जिद अक्सा वाला वाकया, वो भी कहते हैं रोया है कि ख्वाब का सफर है। हाँ वो भी कहते हैं ख्वाब में है, तो वो तो बच जाते हैं। वो उनकी छलांगे आपकी छलांगों से ज्यादा बेहतर है। अभी आप उस स्टेज पे आएंगे, आप कहेंगे हाँ यार ये हदीसों में जो गंद मचा हुआ है ना, इसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। नहीं आपको इस बात को मानना होगा कि ये अल्लाह ताला के मौसे हैं। अल्लाह ताला ने एक मौसा क्यों मानेंगे? ये अल्लाह ताला के मौसा था, ठीक है उन्होंने ठीक है ठीक है, क्रिएट किया था। हमने मान लिया वर्म अल्लाह ताला क्या था हुजूर के लिए। ओ भाई बात सुने, हमने मान लिया अल्लाह ताला के मौजे हैं, तो फिर ये आप बीच में ब्लैक होल, वर्म होल, 7 पैरेलल यूनिवर्स, फिर आप साइंस क्यों? क्योंकि मौजे की तो डेफिनेशन ही है जो चीज साइंस से ना हो सके। एक भाई मेरी बात सुने, एक बात पे आप खड़े रहे, यहाँ तो आप साइंस से प्रूव कर लें,
कि वर्महोल था, यहाँ कह दे मौजज़ा है, क्योंकि ये तो एक नोन बात है इवन स्कॉलर्स में भी जी, कि तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला का मौज़ा था, अल्लाह ताला ने मौज़ा करके जो है वर्महोल क्रिएट किया था और हुज़ूर को प्रोटेक्ट किया था कि अब हुज़ूर जो है इतनी फ़ास्ट स्पीड पे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो है ना मौज़ा था कि हुज़ूर कि हुज़ूर के अराउंड जो है ना एक शील्ड प्रोवाइड की गई थी। यार, तो वो शील्ड जो अगर है ना वो मौजज़ा स्क्रीन चाहिए को था टच तो कर रही उसपे थी। एक उड़न जानवर की क्या ज़रूरत थी, आप ये बताएँ ना? वो रेफरेंस तो वो मतलब कोई एक तरह से क्यों एक आता? स्पेसशिप थी ना वो उस ज़माने की। नहीं, यानी स्पेस ट्रैवल विदाउट मास्क और वो शील्ड भी थी, ग्लास की शील्ड थी, वो कैसे उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया गया था विद फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्या किया गया हो? हाँ, उसकी डिटेल्स अभी नहीं है कि लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह हम इनकी डिटेल्स निकाल लेंगे। अच्छा, आप हम इस निकालेंगे तरह या से नहीं? आप डिटेल निकालेंगे कहाँ से? मैं मेरे आपको भाई भी आप बता पहले कुरान से सफर की डिटेल्स तो निकाल लें। एक आयत लिखी हुई है सूरह इसरा की, हारिस बेशक दिखा दें कि उसमें टोटल ये लिखा हुआ है। ये सूरह इसरा है 17 नंबर 17 की सिर्फ पहली आयत है, उस पे इतनी बड़ी कहानी गढ़ी हुई है एक आयत के ऊपर। अब हदीस में है ना, वो जो पूरा फिर ऊपर गए, फिर उन्होंने हाँ, ये वाली यही वाली आयत है, ठहरे जरा। नहीं मतलब साइंटिस्ट अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है ना, तो भी फ्यूचर में आप भी नहीं पहुंचे उधर, साइंटिस्ट पहुंचे हैं। साइंटिस्ट के पहुंचने से आप उसको अपने साथ घुसेड़ देते हैं, अपना बीच में वाकया मिराज डाल देते हो। भाई या तो खुद लेके आओ ना, खुद करो, इसमें बताओ कि क्या कुरान के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा। यही है आपका, ये तो बल्कि बचा जाते हैं। जावेद गामदी साहब बच जाते हैं। पाक है वो अल्लाह ताला जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हमने उसे अपनी कुदरत के बाज नमूने दिखाए। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने देखने वाला है। तो ये जो उड़न खोते की जो कहानी है वो हदीसों में है सर, बराक की, वो बड़ी लंबी हदीस है। चले, I have to wrap it up. अच्छा ओके चलिए अब भाई, माने या माने लेकिन ये बिल्कुल सच है, ये अल्लाह ताला का जो है मौका था नहीं बिल्कुल। हम नहीं मान सकते। चले, अब अगली दफा बाकी की बात बाद में नहीं, करेंगे, ये हारिस हम मिस एक करेंगे। एक सिर्फ अच्छा इनसे चलो। पूछ लें, ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सच है। भाई कैसे सच है, जरा हमें बताएं, वी वांट टू लर्न, बताएं कैसे सच है। देखिए आप जब किसी पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं तो वहां पर लॉज तो ऑफ भाई फिजिक्स भी डिफरेंट होंगे, वहां पर टाइम डायमेंशन भी अपनी डिफरेंट होंगे। टर्मिनोलॉजी, एक मिनट अपनी टर्मिनोलॉजी पे गौर करें। आप मुझसे ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं अपने घर से दुकान पे जाता हूँ। जब आप पैरेलल यूनिवर्स जाते हैं, भाई ये सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी तक हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी नहीं हुआ है पैरेलल यूनिवर्स का भी पैरेलल कोई यूनिवर्स एविडेंस की। नहीं है। ये एक वन ऑफ दी सो मेनी थ्योरीज है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैरेलल यूनिवर्स हो। नहीं हमें पता है इसको मैथमेटिकली कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो वर्म होल को जो है ना मैथमेटिकली हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम इसीलिए कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि उसमें जो है ना क्वांटम फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो वो क्वांटम फ्लक्चुएशंस का जो हर्डल है वो फ्यूचर में हमारा पूरा हो जाएगा, हम उस हर्डल को जो है ना पास कर लेंगे फ्यूचर में। तो अब जो किसी पैरेलल यूनिवर्स में जो आप जाते हैं तो वहां पर टाइम की डिमेंशन डिफरेंट हो सकती है, तो टाइम की डिमेंशन डिफरेंट होगी तो उसका मतलब ये होगा कि टाइम जो है ना बहुत ही डिफरेंट रेट से पास होगा इस अच्छा, यूनिवर्स के मुकाबले में। मस्जिद अक्सा इसी यूनिवर्स में है या वो भी किसी पैरेलल यूनिवर्स में है? नहीं मस्जिद अक्सा तो यहीं पड़ी थी ना, तो हो सकता है शायद उन्होंने मस्जिद अक्सा तक ट्रैवल नहीं किया हो, उन्होंने यहीं से ही डायरेक्टली जो है ना पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल किया हो, फिर वहां अच्छा, से ये दूसरी यूनिवर्स यानी कि में दूसरी यूनिवर्स में तो जो चीज कुरान के अंदर लिखी हुई है वो आप कह रहे हैं शायद ना हुई हो, लेकिन जो वाकया हदीसों में आता है वो आप कह रहे हैं कि नहीं, वो लाजमी हुआ है और वो साइंस से भी प्रूव होता है। ये तो नहीं हो कुरान में सकता है कि लिखा है उन्होंने कि वो सोचा हो वहां पर मस्जिद अक्सा जाने का, लेकिन वो मस्जिद अक्सा नहीं गए थे, तो उन्होंने जो अपना सफर जो स्टार्ट किया था वो जमीन से स्टार्ट किया था और फिर पैरेलल यूनिवर्स चले गए थे वहां से। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कुरान में जो है ना इतना क्लियर है नहीं उस वाकये के बारे में। सर कुरान की जो आयत है उस पे लिखा हुआ है, पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। ये कोई थ्योरेटिक यानी कि ये कोई फ्यूचर की उस तरह बात नहीं हो रही, ये इवेंट जो हो गया उसके बारे में बात हो रही है कि ले गई डेफिनेटली। और फिर आपकी हदीसों में तो आता है कि हजरत मोहम्मद से फिर पूछा गया कि जी बताएं, हमें हमें मस्जिद अक्सा की बताएं, जेरूसलम के बारे में बताएं, तो अल्लाह मियां ने पूरा नक्शा उनकी आंखों के सामने रख दिया, फिर उन्होंने ठीक ठीक बताया। तो आप कह रहे हैं कि मस्जिद अक्सा हो सकता है ना गए हो, तो ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी तो अपने पॉइंट में पैदा करें ना आप। ये भी हो सकता है कि मस्जिद अक्सा जो है ना एक पैरेलल यूनिवर्स में हो, तो वहां पर वो गए अच्छा, हो। तो एक अच्छा ठीक है, अगर वो पैरेलल यूनिवर्स में थी तो फिर वो जो कुफारे मक्का जो सवाल पूछ रहे थे जेरूसलम के बारे में और मस्जिद अक्सा के बारे में, वो भी पैरेलल यूनिवर्स हो आए हुए थे। नहीं उसका जिक्र तो नहीं है कुरान में, उसका जिक्र तो हदीस में है, राइट। तो वही हदीस की बात ही कर रहे हो ना कि आप तो फिर सात आसमान पे जाने का भी वाकया जो है वो भी हदीस में ही है, बुराक का भी वाकया हदीस में ही है।
नमाजें जो पहले 50 थी फिर 5 हुई, हजरत मूसा ने कहा नहीं ये बहुत ज्यादा है, फिर वो गए, फिर वो पूरा चक्कर लगते रहे। जी, तो उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स के दरमियान ट्रैवल किया था, क्योंकि मूसा जो है ना एक दूसरी यूनिवर्स में थे और अल्लाह ताला जो है एक दूसरी यूनिवर्स में थे। तो उन्होंने जो है ना 2 यूनिवर्सेस के दरमियान ट्रैवल किया था कि जब ये बातें कर रहे थे नमाज़ों के बारे में। तो यार इसी तरह से उन्होंने जो है ना राउंड ट्रिप उन्होंने वो की थी, राउंड ट्रिप की थी। तो वो वाली जो बात है ना, जो आप बात कर रहे हैं कुफ़ार मक्का की, हो सकता है वो वाली बात सही ना हो, क्योंकि हदीस में कुछ जो है ना चंक्स ऐसे होते हैं जो शायद गलत हों, तो हमें मतलब 100% उस हदीस को नहीं मानना चाहिए। तो मतलब यही वाली बात है कि मतलब हम जब भी हम किसी हदीस को लेते हैं तो उसको 75% जो है ना वो डेफिनिटली सही होगी वो हदीस। तो ये आपने मतलब जब भी परसेंटेज हम अपनी ये परसेंटेज आपने बिल्कुल अपनी तरफ से बनाई है, इसका कोई आपके पास कोई इसकी बेसिस नहीं है कि 75% ठीक होगी, 25% गलत होगी। वो 1% भी ठीक हो सकती है या 100% भी गलत हो सकती है। नहीं, जो हम सही हदीसों की बात कर रहे हैं ना, तो सही हदीसें जो है ना तकरीबन 75-80% जो है सही होती हैं, अच्छा, तो फिर वो मतलब सही उसमें जो क्यों है? ऑथेंटिसिटी मतलब ऑथेंटिसिटी को नहीं, वेरीफाई किया जाता है, बहुत सारे रावियों को वेरीफाई किया जाता है। जी। आपके पास पैमाना क्या है सही हदीस को गलत कहने का? व्हाट इज योर बेसलाइन, बेसिस क्या है आपके पास? नहीं, मतलब इतने सारे रावी होते हैं ना, पहला बंदा दूसरे बंदे को बोलता है, दूसरा बंदा तीसरे बंदे को, तीसरा बंदा चौथा नहीं बंदे को तो बोलता ये है। इस काम तरह से तो मतलब इतनी लंबी लाइन होती है और फिर ठीक तकरीबन है। 10-11 बंदों तक बात पहुँचती है। तो हम पहले बंदे को और आखिरी बंदे को वेरीफाई करते हैं। बीच में जो लोग हैं ना, बहुत सारे हमें नहीं पता होते हैं। तो उन लोगों को आप कैसे नहीं वेरीफाई नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये काम अस्मा रुजाल का काम ही तो किया है मुहद्दिसीन ने, ये बुखारी ने, मुस्लिम ने यही तो काम किया है कि जो चेन ऑफ नरेशन आ रही है उनका अस्मा रुजाल का पूरा एक टॉपिक है कि कौन से बंदे की रेपुटेशन क्या थी, क्या कौन था। इसीलिए तो आपका हफ्स जो है वो काजिब रावी है, लेकिन कुरान कुरान हफ्स का ही है, हाँ, कुरान हफ्स का ही है हमारे हफ्स पास। की किरत है। चले, आई थिंक ठीक वी है। हैव टू रैप इट अप। अच्छा जी, 1-2 कॉलें और लेंगे ताकि हम अर्जुन सिंह कह रहे हैं सर इसको बोलो कि म्यूचुअल फंड की आड़ में काम करेगा, डायलॉग है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। हाँ, ये पता नहीं ना, आपने मुझे मेरे ख्याल अर्जुन भेजा था, शायद किसी ने भेजा था कि मुसलमान सर्च कर रहे थे, गूगल पे सर्च हम लिखें आर म्यूचुअल फंड्स लिखें ना, तो नीचे क्वेश्चन आ रहा था क्या वो हलाल है, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो वैसे मुफ्ती साहब, आप भी इकोनॉमिक्स से आपका ताल्लुक है, वैसे म्यूचुअल फंड्स हलाल है, हराम है, क्या चक्कर है? म्यूचुअल फंड्स हाँ, नहीं, वो म्यूचुअल फंड तो हराम है क्लियरली। इसलिए वो डिपेंड करता है, उसमें इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स भी हैं। अगर तो जो फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स हैं उसमें डील करती है म्यूचुअल फंड, तो फिर तो हलाल नहीं है क्योंकि वो फिक्स इंटरेस्ट रेट है। बाकी अगर वो जो जो इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं अगर उसमें करती है, पाकिस्तान के अंदर कुछ हैं कंपनीज जो कि इस्लामिक म्यूचुअल फंड ऑपरेट कर रही हैं, तो दोनों हो सकते हैं। पहले खैर मुझे इनका समझ नहीं आया। इनका पॉइंट और था, वो स्पीड में बोलता है, इसलिए आई थिंक उस बात पे वो कर रहे थे। अच्छा, इमरान तारिक कह रहे हैं, ओह माय गॉड द कॉलर शुड राइट साइंस फिक्शन। मेरे ख्याल आपको वाकई साइंस फिक्शन लिखनी चाहिए। जहाँ पे आपका दिमाग जा रहा है ना, आपके उड़न घोड़े की जगह उड़न तश्तरी आई, तो वहां से वो मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।